को डील कर सकते हैं। तो ये हमारे आगे हमारे टी सेगमेंट्स के बाद अब हम बात करेंगे स्किन केयर सेगमेंट्स की। तो जितने भी हमारे मैं बात करूंगा शरदोत्कृत, आज के टाइम पे लोग हर एक को पता है शरदोत्कृत काफी फेमस है। आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा कि वो 10,000 टाइम वॉश करना, चर्न करना घी को पानी के साथ, वो क्रीम बनता है, फॉर्मुलेटेड क्रीम है। तो लाइक हमारा एक जो वो क्रीम जो बनती है बेसिकली वो बनती है काफी 6 महीने तक लास्ट स्टे कर सकती है। तो हमारे हमने उस पे भी जो मतलब एक मैंने कहा green tea segments. So we have rose tea, marigold tea, butterfly tea, and globosa tea, globabranza tea. तो हमारे पास जो ये 4 टी सेगमेंट्स आ जाएगा कि आगे हमारे पास फ्लोरल टी सेगमेंट्स है। उन्होंने काफी कुछ परचेज किया हमारे ब्रांड से और उन्होंने काफी कुछ मतलब डिस्कशंस हुआ मेरा उनके साथ, लाइक सबने बताया। एंड नेक्स्ट मेरा एमओयू साइन हुआ था ट्रिपल आईएम के साथ, जो कि मेरे लिए मेरा बेस सेटअप करके दिया है। मैं पहले एक चीज बताता हूं, आपको जब ट्रिपल आईएम आपको जो बेस सेट करके देता है वो आपको एक स्टार्टअप के लिए बहुत ही बूस्ट करता है। जिसमें मेरा स्टार्टअप बूस्ट हुआ मीडिया क्रिएशन की। तो लाइक काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है, काफी सारा आपको अचीवमेंट्स है, काफी नेम और फेम मिलता है अगर आप एक राइट डायरेक्शन में हो और आपको राइट डायरेक्शन में ले जाने वाले ट्रिपल आईएम हो। तो अब मैं बात करूं फाइनेंशियल स्लाइड्स की, अगर रेवेन्यू स्ट्रीम की बात करूं तो हमारा प्रोडक्ट टी ब्रेड स्किन के प्रोडक्ट्स और पर्सनलाइज्ड ये बता रहा है कि आपका जो टी मार्केट है उसमें कंजम्पशन कितनी हो रही है आपका 2018 से 2022 तक, क्या आपका कितना हाई जा रहा है उसका ग्रीन टी सेगमेंट का इवेंट टी मार्केट का। और उसी तरह ही आपका स्किन केयर सेगमेंट का जो करते हैं और इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू टारगेट कस्टमर्स जो हमारे हैं वो है हमारे जितने भी हेल्थ कॉन्शियस। तो मेरे को लगता है कि आज के टाइम पे तो हर कोई इंडिविजुअल जो है पेज का आपको एप्लीकेशन खुलेगा। फर्स्ट में आपका बेसिक इंफॉर्मेशन है, दैट इज वेल सेटल्ड, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। सेकंड पेज जो है बिजनेस प्रपोजल आपको बनाना है। बिजनेस प्रपोजल क्या, जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं अपने आसपास, जो प्रॉब्लम आप अपने आसपास जो समझ रहे हैं उसके बारे में उसको बनाना है एक बिजनेस प्रपोजल। और ये मत सोचो कि हमारा जो बिजनेस प्रपोजल है बहुत अच्छा है या नहीं, या बहुत ज्यादा खराब है, या पता नहीं है क्या सेलेक्ट करेंगे हमें या नहीं करेंगे। आप एक अटेम्प्ट लगाओ। द रीजन इज क्यों, क्योंकि जब आप बिजनेस प्रपोजल सबमिट करोगे तो ऐसा नहीं कि वो एक बार आपने सबमिट कर दिया और वो हो गया फाइनल। उसको फिर अगर जो जिसके पास वो एप्लीकेशन जाएगा अगर उसको ठीक नहीं लगा तो उसको वो अपना कमेंट डाल के ही विल सेंड इट बैक टू यू, वो आपको वापस भेजेंगे, देन आप उसको फर्दर इंप्रूव करके फिर से आप वापस भेज सकते हो। एंड इसके बाद लेकिन सिंस ये नॉलेज बेस्ड है, सिंस ये इनोवेशन बेस्ड है, तो यहाँ पे फाइनली इन फरवरी वी विल डू वन इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी चैलेंज। एंड इसमें से हम स्टार्टअप्स को सिलेक्ट करके ये जो हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे अभी आपने देखा प्रॉप डोमेन इन्होंने एमओयू साइन किया, इसी तरीके से जो उसमें से इनोवेशन एंड सस्टेन, जैसे ये फ्रांको है, इसने भी जो है स्टार्टअप चैलेंज में पार्टिसिपेट करके उसको जीता था। एंड उसके बाद CSIR ट्रिपल आई नॉलेज बेस्ड करना है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत होगी, आपको अच्छे प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने की जरूरत होगी, उसके अच्छे इनोवेटिव सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने की जरूरत होगी, और बिना हिचके आप कम से कम एप्लीकेशन तो फिल करो और करेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से जो है इस पे जो काम करने की जरूरत। उसके बाद इंक्यूबेशन सेंटर जो है, जैसे जो इतने 14 हमने जो आइडेंटिफाई किए, ये लोग जो है आपको मेंटर एक्सपर्ट से कनेक्ट कराएंगे, आपको इन्वेस्टर एक्सपर्ट promoting startups, idea and promoting cooperative-based innovative models. Thank you for your pivotal role in strengthening integration. Thank you for your knowledgeable talk. I would like to invite Dr. Nasir. Thank you so much for your work. Now I would like successful things from your side. And I would also like to invite Mr. Sandeep forward for more such innovative ideas, and I believe we will be having a good product in coming near future. Thank you so much everyone for your
honoring the continued support, guidance, commitment towards building a robust ecosystem for innovative startup and entrepreneurs. To propose a vote of thanks in front of you all. The first is on behalf of Wellness by Incubation Center, Industrial Direct Kakatwa and Triplan Technology Business. Managing Director, Mission Yuma, Director Employment and Skill Development, JNK, for gracing this occasion and sharing his valuable vision, guidance and unwavering support towards youth empowerment, entrepreneurship in the region. Sir, your presence has truly added immense value to today's program. This thought process has truly been a lot to us. Now, I sincerely thank इसमें 1,37,000 इंटरप्राइजेज जो बनाना चाहते हैं नेक्स्ट 5 इयर्स में और 4,25,000 जो जॉब्स क्रिएट करना है। बट अभी तक हमने जो है 13,000 लोगों के सैंक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं, लगभग 750 करोड़ जो है डिसबर्स हो चुके हैं। लेकिन ये जो है अभी नैनो इंटरप्राइजेज, एमएसएमई और एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेज में जो है काम हुआ है। आज का ये कठुआ में जो प्रोग्राम था वो था न्यू इनोवेटिव इंटरप्राइजेज के लिए। न्यू इनोवेटिव इंटरप्राइजेज जो नॉलेज बेस्ड होते हैं, जो आईटी बेस्ड इंटरप्राइजेज होते हैं, जहाँ पे रिसर्च इनोवेशन की जरूरत है, वहाँ पे हम जो जम्मू एंड कश्मीर के जो 14 यूनिवर्सिटीज है उसके साथ मिलके हम जो है स्टूडेंट्स से स्टार्टअप जिसके पास आइडियाज है, जिसके पास उनसे जो है आइडियाज ले रहे हैं एंड उस आइडियाज को जो है इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी चैलेंज हम IIM जम्मू में उसमें उसको इवेल्युएट किया जाएगा, ताकि साथ ही साथ जो रूटीन बेस्ड एक्टिविटीज है, रूटीन बेस्ड इंटरप्राइजेज हैं जो नैनो एमएसएमई और एग्जिस्टिंग में हो रहा है, उसके साथ ही साथ हम कुछ नॉलेज बेस्ड इंटरप्राइजेज, कुछ आईटी बेस्ड इंटरप्राइजेज पे भी फोकस कर सकें। और ये आज का पूरा प्रोग्राम जो CSIR IIM जम्मू ये कठुआ में जो है हुआ वो उसी के संदर्भ में कह सकते हैं। यूथ को इसको एक मोटिवेशन भी चाहिए और उसको एक स्टेबिलिटी भी चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में चाहिए। इसके लिए कितना जो वर्कआउट करेगा यूथ को सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है कि यूथ को क्लैरिटी चाहिए। यूथ को, जैसे मैं भी एक जो है यूथ ही हूँ, तो यूथ को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसको एक क्लैरिटी चाहिए कि व्हाट हम उनके लिए लेकर के आ रहे हैं, और वो एक साफ और स्पष्ट शब्दों में चाहिए। उनको जो है यूथ शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड, और उसको एक स्कीम की क्लियर कट मतलब क्लैरिटी हो, उसको चीज़ों की समझ हो, और उसको जो एक अवेयरनेस हो, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने जब पहले बेसलाइन सर्वे भी किया था और उस टाइम बेसलाइन सर्वे में हमने ये पाया कि लगभग 72% यूथ ऐसे हैं जिनको जो है कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के बारे में जानकारी नहीं। वो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस है कि हम हर जगह जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो है वो अवेयरनेस करें, हम लोगों को कम से कम बताएं, यूथ को कम से कम क्लैरिटी हो कि उसको करना क्या है। सेक्टर जो है मोस्टली आप उसको देना चाहते हैं, ग्रुप के लिए कंफ्यूजन है, वो एक स्मॉल स्केल से लेकर अपर तक जाना चाहते हैं। इसमें जैसे कि मैं बताया कि मिशन युवा में हम जो है वो ज्यादा ये नहीं करते हैं कि आपको ये करना है और प्रिस्क्राइब की एकदम से कि चीजों को बांधते नहीं है। तो इसमें कोई सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, सर्विसेज सेक्टर हो, ट्रेडिंग करनी हो, इन सभी में जो है वो अपने आइडियाज के साथ आ सकते हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से नॉलेज और आईटी बेस्ड इंटरप्राइजेज में भी हमारे जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो हर सेक्टर में, आप जैसे देख लो CSIR IIM जम्मू, इनका जो है बायोटेक, मेडिसिनल प्लांट, न्यूरोक्यूटिकल्स, इसमें जो है एरोमेटिक प्लांट्स, इसमें जो है ज्यादा फोकस है। उसी तरीके से IIT जम्मू टेक्नोलॉजी रिलेटेड मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, इस पे इनका ज्यादा फोकस है। उसी तरीके से स्कॉस्ट कश्मीर काफी अच्छा कर रहे हैं, स्कॉस्ट जम्मू काफी अच्छा कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। तो इन सभी को एक प्लेटफॉर्म पे इंक्यूबेशन के लिए लेके आना वो हमारा एक बिग एफर्ट्स रहता है कि जब यूथ जो प्रिपेयर हो जाता है, माइंड फिक्स हो जाता है, उसके बाद एक लोन का इशू रहता है। बिल्कुल, बैंकिंग सेक्टर में जब हो जाता है तो कमर्शियलाइजेशन वहाँ शुरू हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल आपने चैलेंज है, उसे कैसे फेस करेंगे? बिल्कुल आपने जो है सही बात रखा है। इसीलिए जो है कि अभी देखो, जब जो भी कोई भी स्कीम आती थी, जैसे PMEGP है, सभी अच्छे स्कीम है, सभी में कैपिटल सब्सिडी होता है, इंटरेस्ट सब्सिडी होता है, बट जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो है हैंड होल्डिंग। अगर बैंक के पास एप्लीकेशन चला गया, अगर बैंक में इश्यूज आ रहे हैं, उसको फिर अब यूथ को समझो, उसको करेक्ट करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए कोई होना चाहिए।
उसको जो है अगर कहीं मतलब कोई चीज फंस गई, उसको रेंट एग्रीमेंट नहीं बन रहा या कोई XYZ डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम आ रहा, तो कोई ना कोई एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल बिजनेस सपोर्ट मैकेनिज्म होना चाहिए जो यूथ को जो है वो गाइड करे, जो हेल्प करे उन डॉक्यूमेंटेशंस को क्लियर करने के लिए, ना कि वो किसी दूसरे चक्कर में पड़ जाए और किसी से फिर वो परेशान होना पड़े उसको। इसी वजह से मिशन युवा में आप देखोगे कि हर सब डिवीजन लेवल पे बिजनेस हेल्प डेस्क है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट है, जो कि ये कोशिश करती है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो भी मींस जब बैंक से रिलेटेड कोई इश्यूज है, अगर बैंक और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इश्यूज आ रहा है, तो वो इन सब चीजों को जो है वो रिजॉल्व करके और उसको लोन को एक्सपेडाइट करने में हेल्प करे। सिंगल विंडो सिस्टम किस प्रकार रहेगा, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द जो है वो इसका बिजनेस से इतना एक्सपीरियंस नहीं है टेक्निकल साथ। इसमें जो सिंगल विंडो है मिशन युवा में स्पेशली जो है missionuva.jk.gov.in, इसमें जो है वहां जाना है, वहां पे आपको लॉग इन करना है और उसी में जो है ये 4 स्कीम जिसके मैं बात कर रहा था, नैनो एंटरप्राइजेस, क्रिएशन ऑफ न्यू MSME, एक्सेलरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस, क्रिएशन ऑफ न्यू इनोवेटिव एंटरप्राइजेस, ये चारों जो है वहीं पे आपको अप्लाई करने के लिए मिलेगा। उसके अलावा भी अगर कोई कंफ्यूजन में आ जाता है और उसको कुछ क्लैरिटी नहीं आती है, तो मिशन युवा के टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, जो कि 1800-180-4969 है। इसके अलावा अगर उसको उसके बाद भी कुछ क्लैरिटी नहीं आती है, तो वो सबसे जो आसान है वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जो डिप्टी कमिश्नर का जो ऑफिस हो सकता है वहां जा सकते हैं, ताकि ये जो पूरा स्कीम है ये डिप्टी कमिश्नर्स के ही मींस सुपरविजन में हर डिस्ट्रिक्ट में रन कर रही है, स्पेशली नैनो MSME और एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेस, तो जो है वहां पे भी उसको इंफॉर्मेशन मिल सकती है।